Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss data collection and tools of data collection. So let's start. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में दो टर्म्स आ रही है, डेटा और कलेक्शन। अगर हम टर्म डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है जिनको हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी, यानी ये वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है और नंबर्स की फॉर्म में भी। सेकेंड है कलेक्शन। कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम कोई चीज़ इकट्ठी करते हैं। तो अब डेटा कलेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेटा कलेक्शन एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फर्दर फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन, ठीक है। यानी डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करना और फिर उसको एनालाइज करना। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन हमारे पास डेटा की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल या फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना है कि किसी एरिया में कितने % क्राइम एग्जिस्ट कर रहा है और आप उस पर एक प्रॉपर स्टडी कंडक्ट करते हो और अपनी फाइंडिंग्स देते हो कि इस एरिया में जो है इतने % क्राइम एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो खुद रिसर्च करके, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। यानी रिसर्चर ये खुद कलेक्ट करता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। और सेकेंडरी डेटा जो है वो एग्जिस्टिंग डेटा होता है, जो ऑलरेडी रिसर्चर ने रिसर्चेस कंडक्ट की होती हैं, उनसे जो है आप किसी किस्म का डेटा ले रहे होते हो, ठीक है। तो ये दूसरे लोगों ने कलेक्ट किया हुआ होता है डेटा, इसको हम सेकंड हैंड डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब आप देख रहे हो कि उस एरिया में कितने % क्राइम हो रहा है, तो आप देखोगे कि 1 साल पहले या 2 साल पहले जो इस टॉपिक पे रिसर्चेस हुई नहीं है, तो तब कितने % क्राइम एग्जिस्ट कर रहा था। तो वो जब आप रिव्यू करोगे कि क्राइम है क्या, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है इस एरिया में, कितने %, प्रॉपर उसकी जो आप पहले बैकग्राउंड स्टडी करोगे, लिटरेचर रिव्यू करोगे, वो सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। यानी प्राइमरी डेटा जो आपकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, जो आपकी अपनी रिसर्च है, जो आपका अपना आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, वो प्राइमरी है। और ऑलरेडी जो लोगों ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसे लिटरेचर रिव्यू में हम डिफरेंट आर्टिकल्स के रिव्यूज़ लिखते हैं ना, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। यानी वो ऑलरेडी जो स्टडीज़ कंडक्ट हुई भी होती है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, उसके हम रिव्यू करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। अब इन दोनों तरह के डेटा को कलेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स हैं, ठीक है। प्राइमरी डेटा को हम कुछ और टूल्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डेटा को कुछ और टूल्स के थ्रू। अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन से तरीके हमारे पास, कौन से टूल्स हैं? फर्स्ट है सर्वे एंड क्वेश्चनर, सेकेंड है इंटरव्यू, थर्ड है फोकस ग्रुप, देन है ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी। ये कुछ टूल्स हैं जो हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी की बात करें तो ऑनलाइन डेटाबेसेस, पब्लिश सोर्सेज, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स और ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स, ये कुछ टूल्स हैं जिसके ज़रिए से हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। फर्दर अब इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास टूल्स हैं जिनके थ्रू हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सर्वे एंड क्वेश्चनर। सर्वे बेसिकली क्या है? ये प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का एक टूल है जिसमें जो है पूरा रिसर्च प्रोसेस इंक्लूड होता है, मेथडोलॉजी, डेटा एनालिसिस वगैरह, ठीक है। आपने क्वेश्चनर कैसे डिज़ाइन करना है, डेटा कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सर्वे में आ जाती हैं, ठीक है। तो सर्वे के थ्रू जो है आप डेटा को कलेक्ट करते हो। इसमें हमारे पास मेल सर्वे, टेलीफोनिक, फेस टू फेस और ऑनलाइन सर्वेज आ जाते हैं। जैसे गूगल फॉर्म्स जो हैं आजकल, उनके थ्रू ऑनलाइन सर्वेज किए जाते हैं, क्वेश्चनर बना के शेयर कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको फिल कर दें, तो वो ऑनलाइन सर्वे होता है। मेल सर्वे ये है कि आप मेल के थ्रू जो है वो लोगों को भेजते फॉर्म, वो डेटा आपको प्रोवाइड कर दें। टेलीफोनिक यानी कि जो है वो फ़ोन के थ्रू, फेस टू फेस है कि फिजिकली आप कहीं जाके सर्वे करके लोगों से डेटा कलेक्ट करें, तो ये होता है सर्वे। और क्वेश्चनर क्या है, दोनों बेसिकली इंटर रिलेटेड कह लें आप। क्वेश्चनर जो है ये स्पेसिफिक टूल है सर्वे के अंदर, ठीक है। इसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आप रिस्पोंडेंट्स को देते हैं, वो आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं और आप जो है फिर अपना कंक्लूजन या रिजल्ट्स देते हो। तो क्वेश्चनर जो है ये सर्वे के अंदर ही आ जाता है। सर्वे ज़रा ब्रॉडर लेवल पे होता है और क्वेश्चनर जो है वो ज़रा स्पेसिफिक होता है, जिसमें हम जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो लेते हैं रिस्पोंडेंट से। अच्छा, उसके बाद इसकी 3 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड यूज़ होता है क्वान्टिटेटिव के लिए ज़्यादातर, अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो मोस्टली क्वालिटेटिव के लिए यूज़ किया जाता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के डेटा के लिए।
अब स्ट्रक्चर्ड क्या है, यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं लाइक लिकर्ट स्केल, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस तरह का, या डायकोटोमस स्केल, येस और नो में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड जो है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर होता है जिसमें आप रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करते हो। अनस्ट्रक्चर्ड जो है ये ओपन एंडेड होता है, यानी यहाँ पर आप जो है वो रिस्पोंडेंट्स को अलाउ करते हो कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने ओपिनियन, अपने पर्सपेक्टिव जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। यानी आप एक क्वेश्चन दे देते हो और आंसर जो है वो रिस्पोंडेंट पे छोड़ देते हो, वो कुछ भी आपको रिस्पॉन्स करें वो खुद बताएंगे, ठीक है, आप उनको ऑप्शंस नहीं देते हो। और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका एक जो है वो ब्रांड है और आपने लोगों से पूछा है कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, आप उनको बोलते हो कि हमारे प्रोडक्ट्स को रेट कर दो 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब कोई आपको 2 रेटिंग देगा, कोई 3 रेटिंग देगा, कोई 4 रेटिंग देगा, तो वो स्ट्रक्चर्ड है, वो क्लोज एंडेड है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में आप उनसे पूछ लेते हो कि आपको हमारा प्रोडक्ट जो है वो पसंद है या नहीं पसंद है, या क्यों पसंद है, लाइक आप उनके ओपिनियंस ले रहे हो। अब वो ओपनली आपको बता रहे हैं कि हमें आपका ये प्रोडक्ट पसंद है, इसलिए पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन एंडेड आ गए, या रिकमेंडेशंस ले सकते हो आप। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आप लोगों को बोलोगे कि हमारे इस प्रोडक्ट को रेट कर दें और आप बता दें कि हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई सजेशन दे दें, ठीक है। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। तो स्ट्रक्चर क्लोज एंडेड, अनस्ट्रक्चर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए, या जिसमें हमने जो वो इन डेप्थ स्टडी कंडक्ट करनी है उसके लिए, और सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सेकेंड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है एक सिस्टमेटिक वे है चीज़ों को, लोगों को, ग्रुप्स को ऑब्जर्व करने की, यानी उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में आप चीज़ों को या लोगों को ऑब्जर्व करते हो, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह की होती है, एक पार्टिसिपेटरी, एक नॉन पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो, आप खुद पार्टिसिपेट करते हो उस रिसर्च में, तो ये होता है पार्टिसिपेटरी। नॉन पार्टिसिपेटरी में रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि जो है वो बाहर से आप कह लो कि ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर या जो वीसी है उन्होंने देखना है कि टीचर्स क्लास में कैसा पढ़ा रहे हैं। अब वो अगर तो आके आपकी क्लास में बैठते हैं, आपका वो पार्ट बनते हैं क्लास का और ऑब्जर्व करते हैं बच्चों का बिहेवियर, टीचर का पढ़ाने का स्टाइल, क्लास का इन्वायरमेंट, सारा कुछ, तो ये है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, यानी वो खुद जो है वो आपकी क्लास का पार्ट बने हैं, ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेटरी क्या है कि वीसी आए, वो क्लास के बाहर जो है वो खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो हर बच्चे के बिहेवियर को, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो खुद अंदर नहीं आ रहे, बल्कि क्लासरूम के बाहर खड़े होकर पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली हम कहते हैं मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को अपने सेंसेस के थ्रू किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में, कि एक नेचुरल सेटिंग में लोगों का या ग्रुप्स का बिहेवियर क्या है, तो इसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप जो है ये 6 से 12 मेंबर्स इसमें होते हैं। ये ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बैठ के डिस्कशन करता है। टॉपिक कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक केस हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिस पे बैठ के जो हम आपस में डिस्कशन करते हैं। 6 से 12 मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। इसमें एक मॉडरेटर होता है जो कि इस डिस्कशन को जो है वो लीड करता है, और उसकी कोशिश होती है कि सारे मेंबर्स को एक टॉपिक पे रखे, ठीक है, और हर एक बंदे को मोटिवेट करे कि वो पार्टिसिपेट करें। तो ये मेन रोल यहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं। नोट टेकर होता है, वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो डिस्कशन में हो रहे होते हैं वो उनको नोट डाउन करता रहता है। अब फोकस ग्रुप जो है ये 2 तरह से कंडक्ट किया जाता है। इसमें भी हम इन ग्रुप होता है, यानी फिजिकली जो है वो 6 से 12 मेंबर्स कहीं बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। और ऑनलाइन ये होता है कि जैसे वीडियो कॉल्स पे जो है वो लोग कर रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह पे। तो ऑनलाइन जो है वो यानी आप इंटरनेट में पे किसी के थ्रू कर रहे हो, वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल हो, ठीक है, या इन पर्सन आप फिजिकली किसी जगह पे बैठ के कर रहे हो, तो ये होता है फोकस ग्रुप। नेक्स्ट जो है प्राइमरी डेटा के टूल्स में इंटरव्यू और है केस स्टडी। इंटरव्यू बेसिकली क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत हो रही हो, डिस्कशन हो रही हो, जिसमें एक इंसान जो है वो क्वेश्चन कर रहा हो और दूसरा इंसान उसको जवाब दे रहा हो, रिस्पॉन्ड कर रहा हो, इसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। जैसे आपने डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे या यूट्यूब पे देखे होंगे कि वहाँ जो है वो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं पॉलिटिशियंस वगैरह के या डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के, तो ये हम बोलते हैं इंटरव्यू। यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान डिस्कशन हो रही होती है जिसमें एक बंदा सवाल कर रहा होता है, दूसरा उसको जवाब दे रहा होता है, तो उनके डिस्कशन से जो डेटा हमें मिलता है वो प्राइमरी होता है। अब यहाँ पे है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। यहाँ भी 3 तरीके से इंटरव्यू
होते हैं। स्ट्रक्चर्ड में ये है कि प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस होते हैं, सेम क्वेश्चन जो है वो सबसे पूछा जाता है, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड में ये होता है कि इनफॉर्मल डिस्कशन होती है, जैसे डिफरेंट टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स या सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे होते हैं, तो वो बात से बात निकल रही होती है, वो एक इनफॉर्मल जो है डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। यह प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चन ही होते हैं, यहाँ पे प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस होते हैं और ये ज़्यादातर फॉर्मल सेटिंग्स में की जाती है। उसके बाद है सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड ये होता है कि यहाँ पे ये दोनों का मिक्सचर है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं यानी प्री डिटर्मिन्ड भी होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी होता है यानी इनफॉर्मल जो है वो भी डिस्कशन हो रही होती है। तो ये होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो इंटरव्यू 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान डिस्कशन जिसमें एक बंदा सवाल कर रहा हो दूसरा जवाब दे रहा हो, वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी। फिर है केस स्टडी। केस स्टडी के नाम से पता चल रहा है एक स्पेसिफिक केस की स्टडी। इसमें जो है आप किसी भी इंसान का, किसी भी केस का, किसी भी फिनोमिना का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक इन डेप्थ एग्जामिनेशन करते हो, इसको हम बोलते हैं केस स्टडी। यानी आपने एक टॉपिक या एक प्रॉब्लम या एक केस ले लिया, अब आप उस पर जो है वो डीपली रिसर्च कर रहे हो, उसको इन डेप्थ एग्जामिन कर रहे हो, तो ये आता है केस स्टडी में। ये ज़्यादातर यूज़ होता है क्वालिटेटिव डेटा के लिए, कि क्वांटिटेटिव भी हो सकता है क्वालिटेटिव भी, लेकिन जो है ज़्यादातर हमें केस स्टडीज़ जो है वो क्वालिटेटिव डेटा प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, उसके बाद है केस स्टडीज़ ऑफ मुख्तारा माई। अब CSS के सिलेबस में भी है। मुख्तारा माई का अगर किसी को पता हो, 2002 में उनके साथ रेप हुआ था और फिर अब तक जो है उनको इंसाफ नहीं मिला, अदालत में शायद केस ख़त्म भी हो चुका है, तो वो अब डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख सकते हैं मुख्तारा माई पे। अगर उनके केस को कोई इन डेप्थ एग्जामिन करता है, स्टडी करता है, तो ये केस स्टडी में आता है। और फिर है फूड पांडा। लेट्स सपोज आप देखना चाहते हैं कि फूड पांडा जो है वो कैसे आइडिया आया, कैसे जो है इसका इनिशिएटिव लिया गया, कैसे इस पर रिसर्च की गई, पहले लोगों का इंटरेस्ट देखा गया, तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसका जो ऑनर है जिसने इसको बनाया, आप उससे क्वेश्चन करते हो। एक स्पेसिफिक केस की स्टडी है, ठीक है, ये रिलेटेड टू फूड पांडा है, तो वो आप उसको जो है वो डीपली एग्जामिन कर रहे हो। तो केस स्टडी में हमारे पास किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, लाइक क्राइम हो गया या किसी स्पेसिफिक बंदे का रेप हो गया उसको, या नूर मुकद्दम मर्डर केस जो था, कोई एक स्पेसिफिक केस जिसको आप इन डेप्थ एग्जामिन करते हो, तो वो होता है केस स्टडी। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप सेकेंडरी डेटा को किन टूल्स के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 3 तरह के हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस, पब्लिश्ड और पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स। ऑनलाइन डेटाबेसेस बेसिकली वो है कि आप इंटरनेट के थ्रू जिस तरह के भी डेटा को एक्सेस करते हो वो ऑनलाइन डेटाबेसेस में आ जाते हैं। इसमें स्पेसिफिकली एकेडमिक डेटाबेसेस, जर्नल्स, आर्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। यानी आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो या जिस टॉपिक पे आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, उस पर आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ोगे, डिफरेंट जो पब्लिकेशंस हुई हुई हैं वो देखोगे, तो वो जो है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। जैसे एकेडमिक डेटाबेसेस, JS स्टोर वगैरह हो गया, आर्टिकल जर्नल वगैरह, ये इसमें आ जाते हैं। सेकेंड है पब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज बेसिकली वो जो बुक्स, मैगजीन्स, प्रिंट उसके फॉर्म में हो, न्यूज़पेपर वगैरह, यानी अगर आप किसी चीज़ पे स्टडी कर रहे हो, आप डिफरेंट बुक्स में से आप उसको पढ़ते हो, या डिफरेंट आपके पास मैगजीन्स हैं जिसमें उससे रिलेटेड आपको डेटा मिलता है, या फिर जो है वो न्यूज़पेपर में, तो ये जो है वो पब्लिश सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू आप सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है पॉडकास्ट और ब्लॉग्स। जैसे आजकल पॉडकास्ट है वो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, डिफरेंट तरह के पॉडकास्ट आपको मिल जाती हैं, इस्लामिक हो या उससे रिलेटेड हो, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्टडी से रिलेटेड या टेक से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको बेतहाशा पॉडकास्ट मिल जाती हैं। ये ऑडियो सीरीज़ या एपिसोड्स भी हो सकती हैं या वीडियो भी हो सकती हैं। तो वो चीज़ जो आप जो है वो ऑडियो या वीडियो एपिसोड्स के थ्रू गेन कर रहे हो, जैसे वो आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो और उनको ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये पॉडकास्ट है, कि आप उसमें जो है वो ऑडियोज़ या वीडियोज़ से किसी तरह का डेटा ले रहे हो। फिर है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स बेसिकली क्या है, जैसे आजकल ब्लॉग्स का बहुत ट्रेंड है, इसमें जो है एक इंडिविजुअल या ब्लॉगर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन शेयर करता है। गूगल पे आपको डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स नज़र आते हैं, ब्लॉग पोस्ट नज़र आती हैं, तो वो डेटा जो आप इनसे कलेक्ट करते हो वो भी सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी डेटा बेसिकली क्या है, जो दूसरे रिसर्चर ने कलेक्ट किया होता है, अब आप उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो या देख सकते हो, या तो ऑनलाइन डिफरेंट आर्टिकल, जर्नल्स वगैरह में, या बुक्स, मैगजीन या न्यूज़पेपर से, ठीक है, या फिर जो है वो पॉडकास्ट और ब्लॉग से। तो ये है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस होता है, मेथड होता है जिसके ज़रिए से हम डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। 2 तरह का डेटा था, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है जिसको हम फर्स्ट हैंड डेटा बोलते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो जो ऑलरेडी रिसर्चर ने रिसर्चेस की होती हैं, उसको अगर हम जो है वो यूटिलाइज़ करें या देखें या पढ़ें, तो वो जो है वो सेकेंडरी डेटा होता है।
उसके बाद हमने टूल्स देखे, प्राइमरी में हमने देखा फोकस ग्रुप हो गया, इंटरव्यू, सर्वे एंड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन वगैरह, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है वो नेचुरल सेटिंग में होती है, यानी जिन लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो नेचुरल बिहेवियर होता है उसी को ही हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जो हमने सेकेंडरी में देखा कि किस तरीके से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं या उसको जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।